students, today we'll study about DNA replication. सबसे पहले DNA replication क्या होता है? DNA replication जब हम एक DNA डबल स्टैंडर्ड DNA जो डबल हेलिक्स होता है, अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे लें, ये हमारे पास डबल हेलिक्स है, इस डबल हेलिक्स की हम एग्जैक्ट रेप्लिका बनाएं, दो जो कॉपीज़ हैं ये बन रही हैं, एग्जैक्ट रेप्लिका इसके जैसी ही बन रही है, तब हम इसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो अलग अलग स्टेप्स में होती है। सबसे पहला स्टेप है हमारा एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए जो होता है उसकी 4 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं? दैट इज़ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, ये 4 हमारे पास डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास AMP, GMP, CMP, TMP इस फॉर्म में होती है। मतलब एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट एंड थाइमिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट जो होता है वो इसके साथ अटैच होता है। उसके बाद क्या होता है, जब एडेनिन मोनोफॉस्फेट या कोई भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है, जब ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इसके साथ ATP जो है वो अटैच हो जाती है, क्योंकि ये जो AMPs होती हैं, ये जो मोनोफॉस्फेट्स होती हैं, ये न्यूक्लियस में ये फ्री फ्लोट करती रहती हैं। ठीक है, तो जब ये एक्टिवेट हो जाती हैं, ATP जो है वो इसको एक्टिवेट करता है, किसकी हेल्प से? इंजाइम, फॉस्फोराइलेज इंजाइम की हेल्प से। जब ये एक्टिवेट हो जाती हैं तब हम इसे बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तब हम इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है जहाँ पे मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्जन हो रहा है, इस प्रोसेस को, इस स्टेप को हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फॉस्फेट से जो 3 फॉस्फेट हैं वो जो भी हमारे पास जितनी भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगी उनके साथ ये अटैच हो रहा है। सेकेंड स्टेप है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट पॉइंट। जो भी हमारा स्टार्ट पॉइंट है जहाँ से हमने अपना जो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, वो डीएनए की रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होगी, वो वाले पॉइंट को हम इनिशिएशन पॉइंट बोलते हैं। इनिशिएशन पॉइंट मतलब जहाँ से वो स्टार्ट होगा। अब जहाँ से स्टार्ट होगा उस इनिशिएशन पॉइंट को जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स यूज़ होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स यूज़ होते हैं, उन प्रोटीन्स को हम इनिशिएटर प्रोटीन्स बोलते हैं। इनिशिएटर प्रोटीन्स, ठीक है, ये होते हैं इनिशिएटर प्रोटीन्स। इनिशिएटर प्रोटीन्स जो हैं वो चाहिए होती हैं डीएनए के स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल को इनिशिएट करने के लिए, प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। ये आ गया हमारा सेकेंड स्टेप। तो जैसे हम अगर बात करें वायरसेस की, वायरसेस आ गए, प्रोकैरियोट्स आ गए, ठीक है, प्रोकैरियोट्स आ गए, ये सारे जो इनको इनिशिएट करने के लिए एक सिंगल ORI की ज़रूरत होती है। ORI मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो यूकैरियोट्स के केस में लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल चाहिए, लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल चाहिए यहाँ पर। अब स्टूडेंट थर्ड स्टेप है हमारा अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अनवाइंडिंग कैसे होगी डीएनए मॉलिक्यूल की? हमारे पास जो डीएनए मॉलिक्यूल है, वो डीएनए मॉलिक्यूल उसको अनवाइंड करने के लिए डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसकी अनवाइंडिंग के लिए हमारे पास जो एंजाइम चाहिए है, दैट इज़ हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज, इसको हम
हेलिकेज एंजाइम बोलते हैं। हेलिकेज एंजाइम जो है वो डीएनए का, अगर हम डीएनए के मॉडल की, फ्रांसिस और क्रिक की मॉडल की बात करें तो इस तरीके से हमारे पास डीएनए जो है इस तरीके से इस फॉर्म में होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब अगर हम रेप्लिकेशन में बात कर रहे हैं लीनियर डीएनए की, तो वो लीनियर डीएनए इस फॉर्म में होता है। ठीक है, इस फॉर्म में लीनियर डीएनए होता है। ये जो हैं, ये आपको पता है, ये जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अटैच्ड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या काम करेगा, ये इस डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है, ये जो डबल हेलिकल है, जैसे ये 5 प्राइम होगा तो ये 3 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा तो ये 5 प्राइम होगा, तो इस स्ट्रक्चर को ये क्या करेगा, ये इस स्ट्रक्चर को यहाँ से ब्रेक करना शुरू कर देगा। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी ब्रेकेज होनी शुरू हो जाएगी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ब्रेकेज में कौन हेल्प करेगा, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। तो एंजाइम जो है, ये जो हेलिकेज एंजाइम है, ये डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को ब्रेक करना शुरू कर देगा। उसके बाद जब डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ब्रेक होना शुरू होगा तो इसकी एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले ये मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो। ये सबसे पहले हमारे पास ये एक डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास डीएनए का लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीनियर डीएनए है। अब लीनियर डीएनए में ये जो बना हुआ है, ये जो सर्कल वाला पार्ट बना हुआ है, दिस इज़ द बबल, एक बबल की फॉर्म में है ये। तो बबल की फॉर्म में हमने यहाँ पर ऐसे करके डीएनए बनाया है। तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए में क्या है, यहाँ पर बबल की फॉर्म में यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा। ये बबल को हम रेप्लिकेशन बबल बोलेंगे, रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, रेप्लिकेशन बबल जो है, सबसे पहला स्टेप है कि रेप्लिकेशन बबल एक डीएनए के डबल हेलिकल जो स्ट्रैंड है वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। सेकंड पॉइंट है, ये जहाँ पर रेप्लिकेशन हो रही है, इस डीएनए के स्ट्रैंड में जहाँ पर रेप्लिकेशन हो रही है, इसको हम रेप्लिकेशन फोक बोलते हैं। ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड में जहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन फोक। तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए जो है उसकी अनवाइंडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, डीएनए की स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्म, जैसे हम अनजिपिंग करते हैं ना, जैसे हम अनजिपिंग करते हैं वैसे ही इसकी अनजिपिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये स्ट्रैंड ओपन होना शुरू हो जाएगा एक साइड से। जैसे ही ये स्ट्रैंड ओपन होना शुरू हो जाएगा एक साइड से, तो इस स्ट्रैंड की जो है वो मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से इस स्ट्रैंड की मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रैंड की मूवमेंट हो रही है, अगर ये स्ट्रैंड की यहाँ पे मूवमेंट हो रही है तो ये एरो इस साइड होगा। ठीक है, ये एक साइड से ये अंदर की साइड जाएगा और एक साइड से बाहर की साइड इसकी मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहले क्या है, ये जो रेप्लिकेशन स्ट्रैंड है जहाँ पे ये हो रही है, इस रेप्लिकेशन को हम वाई रेप्लिकेशन फोक बोलते हैं। ठीक है, वाई रेप्लिकेशन फोक, क्योंकि ये वाई शेप में इसकी फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है तो इसको हम वाई रेप्लिकेशन फोक बोलते हैं। तो ये वाई रेप्लिकेशन फोक, इसका क्या काम होता है,